हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 11th डे। पिछले 10 दिनों में आप एक पड़ाव पर पहुंचे हैं। अब आपको उससे आगे बढ़ना है। अब तक मैं आपको स्पोकन इंग्लिश की बेसिक नॉलेज दे रही थी। अब इस 11th डे में मैं आपको उन सभी बातों से परिचित कराना चाहती हूँ जिन्हें जाने बिना आप इंग्लिश नहीं समझ सकते। आने वाले 5 दिनों में हम रोमन लिपि की वर्तनी, अक्षरों की बनावट, अक्षर लेखन, रोमन लिपि में हिंदी लेखन, इंग्लिश के स्वर व्यंजनों के विशिष्ट उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन और अनुच्चरित वर्णों यानी साइलेंट लेटर्स एक्सेट्रा टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। फिर बाद में 16वें से 19वें दिनों में आप प्रश्नवाचक वाक्यों, जिनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंसेस रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब पूरे जोश के साथ शुरू करें दूसरा अभियान। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसे बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोमन लिपि के वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, वैसे ही इंग्लिश की लिपि रोमन है। तो अब जानते हैं रोमन लिपि की वर्णमाला के बारे में। इंग्लिश में ए से जेड तक कुल 26 यानी 26 वर्ण होते हैं। वर्ण को लेटर्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, जबकि हिंदी में अ से ह तक 46 यानी 46 वर्ण होते हैं। इंग्लिश वर्णमाला में जो वर्ण यानी लेटर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं कैपिटल लेटर्स और दूसरे स्मॉल लेटर्स। जो कैपिटल लेटर्स हैं वो ये हैं, ए से लेकर जेड तक ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हैं यानी बड़े अक्षर हैं। इनके नीचे इनकी हिंदी भी लिखी गई है कि इनको किस तरीके से बोला जाता है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। इस तरीके से इनको बोला जाता है। और इन्हीं अक्षरों में होते हैं स्मॉल लेटर्स, यानी अक्षर तो यही हैं ए से लेकर जेड तक, लेकिन छोटे में लिखे गए हैं। इन्हें हम छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर्स कहते हैं। और ये हैं कर्सिव लेटर्स, इनको हम बोलते हैं कर्सिव लेटर्स। ये सारे अक्षर जो अभी हमने देखे ए से लेकर जेड तक, ये सारे के सारे ए से लेकर जेड तक वही हैं, लेकिन उन्हीं अक्षरों को हमने थोड़ा स्टाइल में टेढ़ा कर लिख दिया है। तो ये कर्सिव राइटिंग, कर्सिव लेटर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये कर्सिव लेटर हो जाएंगे ए से लेकर जेड तक। और ये जो लेटर्स हैं उन्हें लिखने के लिए 4 लाइनों वाली कॉपीज़ आती हैं। आप 4 लाइनों वाली कॉपीज़ में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको लिखने की। अब देखते हैं बीच की 2 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो बीच की 2 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण हैं ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और जेड, यानी कुल 14 वर्ण जो बीच की 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। अगर हम इधर देखें तो बीच की 2 पंक्तियों में ए लिखा जाता है। देखिए 1, 2, ये जो 2 पंक्ति हैं बीच की, यानी इस वाली रो में ए लिखा गया है, सी लिखा गया है, ई भी 2 पंक्तियों में ही लिखा जाता है बीच की। इसी तरीके से आई भी 2 पंक्तियों में लिखा गया है। एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ये सारे के सारे जो हैं, इनके अलावा मैं औरों को भी सर्कल कर देती हूँ, ये लिखे जाते हैं बीच के 2 पंक्तियों में। जेड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये बीच की 2 पंक्तियों में आ जाएगा। उसके बाद ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण हैं बी, डी, एच, के, एल, टी, यानी कुल 6 वर्ण जो ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। अगर हम इधर देखें तो बी जो है 1, 2, 3 पंक्तियों में आ रहा है। ऊपर की ये जो 3 पंक्तियां हैं उनमें हम बी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, इसी तरीके से एच लिख रहे हैं, के भी, एल भी। उसके अलावा हम ऊपर की 3 पंक्तियों में टी भी लिख रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। और अब देखते हैं हम 4 पंक्तियों में लिखे जाने वाला वर्ण,
ये सिर्फ एफ होता है जो पूरी की पूरी 4 रेखाओं में लिखा जाता है, यानी सिर्फ एक ही होता है एफ जो पूरी की पूरी देखो 4 लाइन घेर रहा है, यानी 1 2 3 4 जितनी भी हमारी लाइन है ना 1 2 3 4 ये चारों की चारों लाइन में पूरा एफ आ रहा है। तो एफ एक ऐसा एकमात्र वर्ण है, एक ही वर्ण होता है इंग्लिश में जो पूरी चारों लाइन्स में आता है। उसके बाद नीचे की 3 पंक्ति में लिखे जाने वाले वर्ण हैं जी, जे, पी, क्यू और वाई। अगर हम देखें तो इधर ये 3 जो नीचे की पंक्तियां हैं उसमें हम जी लिख रहे हैं, जी के साथ साथ इसमें जे भी लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है बताइए, पी लिखा जाता है। अगर हम नॉर्मल राइटिंग, अभी ये कर्सिव लेटर्स हम देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा हो, इसलिए आप देख पा रहे होंगे चारों लाइन घेर रहा है पी, लेकिन अगर हम नॉर्मल पी लिखते हैं तो वो ऐसे नीचे की 3 पंक्तियों में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्यू भी जो है नीचे की 3 पंक्तियों में लिखा जाता है। इसी तरीके से वाई और जेड भी नीचे की 3 पंक्तियों में ही लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से हम लिखते हैं किनको, लेटर्स को। तो जैसा मैंने बताया कि अंग्रेजी की लिपि रोमन है और रोमन बड़ी ही स्टाइलिश भाषा होती है। इसकी लिखाई के नियम होते हैं, इसके अक्षरों की चौड़ाई कम ज़्यादा होती है। कर्सिव में हम अलग तरीके से लिखते हैं, नॉर्मली हम इस तरीके से ए बी सी, ये मैं कॉमा लगा रही हूँ तो ए बी सी हम नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं, ए बी सी डी ई, इस तरीके से। आप यह अभ्यास अच्छी तरह कर लें कि कौन सा वर्ण 2 3 या 4 पंक्तियों में लिखे जाने वाला है। तो जैसा अभी हमने ऊपर जाना कि इंग्लिश को लिखने के लिए ऐसे 4 पंक्तियों वाली क्या आती हैं, कॉपीज़ आती हैं, आप उनमें लिख सकते हैं। और मैंने आपको ऊपर बताया कि कौन से वर्ण को ऊपर की 2 पंक्तियों में, 3 या 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। पहले आप अच्छी तरह 4 लाइनों वाली कॉपी पर अभ्यास कीजिए। 4 लाइनों वाली कॉपी स्पेशली इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी जो लेटर्स होते हैं उन्हें लिखने के लिए आती हैं। तो आप अच्छे से सबसे पहले कॉपी पर अभ्यास कीजिए, 4 लाइनों वाली कॉपी पर अभ्यास कीजिए। जब आपका हाथ सध जाए तो फिर यदि आप सिंगल लाइन वाली कॉपी में भी लिखेंगे तो आपका हाथ ठीक से चलेगा। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन वाली कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं, फिर उसमें भी आप अच्छे से लिखना सीख जाएंगे। अगर आपका हाथ अच्छे से सध जाए 4 लाइनों वाली कॉपी पर, तब आप जा सकते हैं सिंगल लाइन वाली कॉपी पर और उसमें लिख सकते हैं। तो अभ्यास करने पर आप देखेंगे कि आपका लेख पहले से काफ़ी सुधर रहा है। 11वें दिन की यह सीख अपनाइए और 4 लाइनों वाली कॉपी में एक पृष्ठ प्रतिदिन लिखिए। भले ही आप हाई स्कूल पास हों या ग्रेजुएट, अच्छी बात सीखने के लिए हर उम्र ठीक है, केवल पक्के इरादे की ज़रूरत है। लेख को सुधारने का अभियान शुरू कीजिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। तो आप क्या कीजिए, आप ना अपने इंग्लिश राइटिंग को भी इम्प्रूव करना सीखिए। आप क्या कर सकते हैं, 4 लाइनों वाली कॉपी में हर रोज़ 1-2 पेज लिख सकते हैं, जिससे आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती जाएगी। हर रोज़ प्रैक्टिस करने पर धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आपकी जो राइटिंग है वो सुधरने लगी है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए और जो 11वें दिन की सीख है उसे अपनाइए। 11वें दिन में हमने क्या सीखा, आज के दिन में हमने यही सीखा। हमने रोमन लिपि के बारे में जाना, हमने अल्फ़ाबेट्स लेटर्स के बारे में जाना, अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसके बारे में पढ़ा और लिखना सीखा कि कौन से अक्षर को ए से लेकर जेड तक, कौन से अक्षरों को कहाँ किस पंक्तियों में लिखा जाता है, 2 3 या 4 पंक्तियों में लिखने वाले कौन से अक्षर हैं। तो अब मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे लिखा जाता है। अब आपको करनी है प्रैक्टिस और हर रोज़ लिखने से आपकी राइटिंग सुधरने लगेगी। आखिर में हम देखने वाले हैं रिमेंबर यानी याद रखें। कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। जैसे पहला, जो इंग्लिश है उसमें बड़े यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स 2 तरह के वर्ण होते हैं जो हम जान चुके हैं। तो जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनका प्रयोग हम किसी भी वाक्य के आरंभ में करते हैं, यानी जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिखो तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे अगर आप अपना नाम लिखो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मेरा नाम अनुश्री है, मैंने ऐसे बोला, तो मैं इंग्लिश में क्या लिखूँगी, माय नेम इज़ अनुश्री। तो इसके लिए अगर मैं सबसे पहले पूरा सेंटेंस लिख लेती हूँ, तो अगर आप एक चीज़ गौर करोगे कि मैंने क्या किया, सेंटेंस का पहला लेटर जो था एम वो कैपिटल लिखा है ना, और उसके बाद अपने नाम का पहला लेटर यहाँ पर मैंने कैपिटल लिखा। तो जब भी हम कोई नाम लिखें अपना तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और किसी भी वाक्य को शुरू करने का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तथा शब्दों के संक्षिप्त रूपों में, जैसे डॉक्टर को हम छोटे में DR लिख देते हैं, है ना, तो DR डॉट इसका मतलब होता है डॉक्टर, तो इसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो आप कैपिटल लिखोगे। और जब भी आप महीनों के नाम या दिनों के नाम लिखेंगे ना, जैसे मार्च, सैटरडे, इनका भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा।
सोचिए, यदि अंग्रेजी में कैपिटल लेटर ना होते तो मैं के लिए आई लिखा जाता, स्मॉल आई लिखा जाता। जैसे लिखते हैं आई एम गुड या फिर आई एम फाइन, तो आप क्या करते हैं, आई को हमेशा कैपिटल लिखते हैं, आई एम फाइन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आई को कैपिटल लिखा, लेकिन अगर इंग्लिश में कैपिटल लेटर नहीं होते तो हम आई को भी स्मॉल लिखते, तो कितना ज़्यादा अजीब लगता, जैसे अगर मैं ऐसे लिखती अगर कैपिटल नहीं होता तो, है ना। दूसरी चीज़ याद रखने वाली ये है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लाइन पर शिरोरेखा डाली जाती है, जबकि अंग्रेजी रोमन लिपि में लाइन के ठीक ऊपर लिखी जाती है। अब यहाँ पर लाइंस होती हैं इंग्लिश लिखने के लिए, जब भी आप कॉपीज़ में इंग्लिश लिखोगे तो इस तरीके से लाइंस बनी होती हैं, तो इंग्लिश को हम क्या करते हैं, इन्हीं लाइनों के ऊपर लिख देते हैं, आई एम फाइन, माई नेम इज़ दिस, एसेट्रा। जो भी चीज़ें लिखोगे आप लाइन के ऊपर लिखोगे, लेकिन हिंदी में जब भी हम कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं, फिर उसमें लिखते हैं मेरा नाम, इस तरीके से रेखा खींचकर हम लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ याद रखने वाली चीज़ें थी जो हमने जानी, और 11वें दिन में हमने यही जाना कि कैसे लिखा जाता है, और अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में भी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आज के दिन में जानी हैं। तो अब मैं आपको एक इंग्लिश ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी अच्छा ऐप है। इसमें आपको कन्वर्सेशंस मिलेंगी, आप कोई भी कन्वर्सेशन को चूज़ कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप की कन्वर्सेशंस होंगी, उनमें भी कई सारी कैटेगरीज होंगी। आप यहाँ पर अपने डायलॉग्स बोल सकते हैं, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इधर क्विज़ेस भी हैं, और काफ़ी अच्छा ऐप है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, आपको बस सर्च करना होगा इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस ऐप, इसी नाम से ये ऐप है, आपको ये मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इससे पहले की जो डेज़ की वीडियो हैं अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाकर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की प्लेलिस्ट की, आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश की, और हमारी वीडियोस देखते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ आगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।